दोस्तों, अगर आपके भी फेस पे पिगमेंटेशन हो गए हैं और वो किसी भी तरीके से नहीं जा रहे हैं, दुनिया के जतन कर लिए आपने, बहुत सारी होम रेमेडी भी अप्लाई कर ली, लेकिन आपके पिगमेंटेशन है कि बिल्कुल हल्के भी नहीं हुए हैं, दूर होना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें जब सालों हो जाते हैं तो वो बिल्कुल हटते नहीं है वहाँ से, फिर आप कितने ही जतन कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आप बने रहना, पूरा तरीका बताऊंगी, आपके कितने ही साल पुरानी चाहिए हो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म होंगी और घरेलू रेमेडी से ही ख़त्म होंगी। क्योंकि हमें यहाँ पर जड़ पे काम करना होता है। आप ऊपर से कुछ भी लगाइए, आपकी वो पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। तो इसलिए आपको जड़ पे भी काम करना होता है। जब हमारे फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है या बॉडी में कहीं पर भी पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो दोस्तों पिगमेंटेशन होते ही तब है जब हम 35-40 के होने वाले होते हैं, मेनोपॉज के करीब होते हैं। तब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जब गड़बड़ी हो जाती है, तब हमारे फेस पे ये सारे चेंजेस आते हैं। साथ ही इसमें पिगमेंटेशन की भी जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही जब हम धूप में जाते हैं, बिना सनस्क्रीन के निकल जाते हैं, तब भी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होते हैं। साथ ही न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब भी पिगमेंटेशन होते हैं। साथ ही हमारे हार्मोन्स की जब गड़बड़ी होती है, चाहे वो हमारी डिलीवरी के बाद हो, प्रेगनेंसी से पहले हो, प्रेगनेंसी के टाइम पर हो, या मेनोपॉज के बाद हो, या आपके पीरियड्स में गड़बड़ी हो, तब जब हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, तब हमारे फेस पे ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो अब हमको करना क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की कोई भी ऐसी शारीरिक दिक्कत हो रही है और हम ऊपर से लगा रहे हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब हमको खाने पे ध्यान देना है। तो इसमें आपको सबसे पहला काम है, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाइए। कुछ ऐसा लिक्विड लीजिए इसमें जिसमें न्यूट्रिशन आपको मिले। आप इसमें चुकंदर, गाजर और साथ ही संतरे का, मौसमी का जूस मिक्स करके रोज पीजिए। तो इससे आपकी जो है फेस पे ग्लो आएगा, निखार आएगा। साथ ही आपके आयरन, जिंक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो और इसके साथ ही दोस्तों, शतावर पाउडर आता है, शतावर पाउडर को बिल्कुल लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फीमेल के लिए बहुत ही जड़ी बूटी है, लेकिन जादुई जड़ी बूटी है। क्योंकि ये एक पाउडर आता है, इसकी पिल्स भी आने लगी हैं। तो आप अगर पाउडर नहीं खा सकते तो इसकी पिल्स ले सकते हैं। तो आपको लेना क्या है, कब कैसे है, आप आधा चम्मच सुबह ले लीजिए, अगर सुबह नहीं ले पाते हैं तो रात को ले लीजिए। इससे आपकी जो पिगमेंटेशन है या अनवांटेड हेयर है, कुछ भी ऐसी परेशानी है ना, सब इस पाउडर को लेने के आप 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद ही आपकी ये दिक्कतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो गई है तो उनको अब हमें दूर कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो तो आपके पास बहुत सारी आती है कि पिगमेंटेशन को दूर कैसे किया जाए, लेकिन जो मेरी वीडियो में जो बात है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती हूँ, हवा में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं आप लोगों को कोई भी राय नहीं देती हूँ। तो इसलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिगमेंटेशन को हमने जड़ पे काम करा है, तो अब हमको फेस पे भी काम करेंगे, तो हमारी जो परेशानी है वो जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो हमको लेना है थोड़ा सा आलू का जूस लेना है। दोस्तों, आलू को ग्रेट कर लीजिए या मिक्सी जार में चला लीजिए, कैसे भी करके उसका हमें जूस लेना है। और उसी जूस में जब हम उसको घिस रहे हो या मिक्सी जार में पीस रहे हो, अगर हम आधा आलू ले रहे हैं ना, तो उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल दीजिए और उन दोनों को पीस करके उनका जूस निकाल लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये तो हुआ एक नॉर्मल सी बात जो कि आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन एक और ऐसी रेमेडी बता रही हूँ मैं जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और रिजल्ट इतने अमेजिंग कि जब आप इसको लगाएंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। पिगमेंटेशन तो दूर की बात है, आपकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि कहाँ से आई हो तुम। क्योंकि दोस्तों, जो ये मैं एक ऐसी यूनिक रेमेडी बता रही हूँ ना, ये आपकी पिगमेंटेशन पे तो काम करेगी, साथ ही आपकी फाइन लाइंस यानी कि झुर्रियों पर भी काम करेगी, साथ ही आपकी स्किन जो लूज हो रही थी ना, उस पर भी काम करेगी। तो वो है नेचुरल है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक नेचुरल है वो चीज़। तो वो है पपीते के पत्तों का जूस। तो आपको करना क्या है, पपीते के पत्ते आराम से मिल जाते हैं, कोई ऐसी मतलब यूनिक तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, इसका जो यूज़ है वो एकदम यूनिक है। तो आपको लेना है पपीते का पत्ता लेना है और उसको भी इस जूस में डाल देना है। आधा पत्ता इसका बारीक बारीक काट करके इसी में ही मिक्स कर दीजिए और इसको मिक्सी जार में तीनों चीज़ों को चला करके इसका जूस निकाल लीजिए। अब जो हमने जूस निकाला है, अब इसका क्या करें, क्योंकि ये फेस पे लगाएंगे तो ये तो बह जाएगा। तो इसका करना क्या है, तो दोस्तों, ये आपका टोनर बन गया है। इसमें आप थोड़ी सी ग्लिसरीन और मिला लीजिए
और इसको इस स्प्रे बोतल में भर कर रख लीजिए। आप सुबह को नहाने के बाद, नहाने से पहले, रात को सोने से पहले कैसे भी करके इसको टोनर की तरह इस्तेमाल करिए। दोस्तों आपकी जो स्किन है ना इतनी क्लियर, इतनी ब्राइट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आलू की जो जूस है ना वो आपके फेस पे ब्लीचिंग का काम करता है। और जो हमने वो अदरक मिलाया है ना, ये आपकी एक तरीके की स्टेरॉइड हो जाता है, क्योंकि जो हम हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है ना, तो उसको डॉक्टर्स लोग जो है वो एक तरीके का स्टेरॉइड देकर ही आपके फेस के पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। तो ये जो है ना अदरक का जो जूस है ये आपका एक स्टेरॉइड का काम करेगा, तो इसलिए अदरक को भी जरूर डालें। और जो हमने पपीते के पत्ते का जो जूस लिया है ना दोस्तों, ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में इतना कारगर है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आलू का तो जूस है ही, आपका ब्लीचिंग का काम करता है, आपके फेस को गोरा बनाता है, साथ ही आपके फेस को क्लियर बनाने में आलू का जूस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हमने इसको बना लिया है और हम इसको एक टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप इसको किसी भी फेस पैक में, किसी भी DIY में, किसी भी ऐसे क्रीम में मिला करके इसको लगाना शुरू कर दीजिए अपने फेस पे, अपने नेक पे, साथ ही अपने आँखों के यहाँ पर चारों तरफ भी इसको लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को डार्क सर्किल की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अब बात करते हैं कि इस जूस का हम और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे फेस की हाइपर पिगमेंटेशन दूर हो सके। तो दोस्तों हमको लेना है चावल का आटा लेना है, 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा ले लीजिए। और उस चावल के आटे को आप किसी ऐसे भारी तले के पैन में डाल करके और गैस पे रख दीजिए, और हल्की गैस करके ही रखना है। तो ये जो हमने जूस निकाला था ना, इस जूस को डाल करके इसको अच्छे से हल्की गैस पर ही इसको अच्छे से चलाते चलाते इसका एक बिल्कुल लेप की तरह तैयार कर लीजिए, पैक की तरह इसको तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब दोस्तों ये चावल के आटे में जब ये सारा जूस हम मिला देंगे ना, तो ये इतना अमेजिंग काम करता है आपके फेस पे कि आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिला लिया और इसको गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जब थोड़ा सा पक जाएगा ना तो ये आपके पैक की तरह तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमको 2-3 चीज़ें और डालनी है। तो दोस्तों वो चीज़ें क्या हैं, अगर आपको बकरी का दूध मिल जाता है ना, आपके आसपास कहीं बकरी का दूध आराम से मिल जाए, तो दोस्तों इस पैक में आप बकरी का दूध जरूर शामिल करिए। क्योंकि बकरी का दूध जो है ना, किसी समय में राजकुमारियाँ, रानियाँ इस्तेमाल किया करती थी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने में। तो इसलिए बकरी का दूध अगर मिल जाए तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच बकरी का दूध जरूर मिलाइए और इसको अच्छे से लेप में इसको मिला करके छोड़ दीजिए। अब बात यह है कि अगर बकरी का दूध नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों जो भी आपके पास दूध हो वो कच्चा दूध इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल करके इसको हल्के से चला करके इसका लेप तैयार कर लीजिए। अब इसमें जो है आप जब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, अब इसको आपको अपने फेस पे पहले करनी है, आपको अपने फेस की सफाई। तो सफाई कैसे करनी है, आपको नींबू का, संतरे का, मौसमी का कोई भी छिलका ले लीजिए, या आपके पास साबुत है तो उसको थोड़ा सा छिलके की तरफ से ग्रेट कर लीजिए। उसका जो थोड़ा सा वैसा निकल आएगा, थोड़ा गीला गीला पाउडर सा निकल आएगा ना, तो उसी में ही आपको थोड़ा सा दूध या दही मिला लेना है। और मिलाने के बाद उससे आपको अपने फेस पे हल्के हल्के मसाज करते हुए इसकी करना है, क्योंकि ये आपका एक विटामिन सी का एक ऐसा फार्मूला तैयार होगा जो कि आपके फेस के डीप मतलब गहराई से सफाई करेगा। आपके ओपन पोर्स हैं, या आपकी चिकनी स्किन है, या आपकी कोई भी गंदगी है, वो सारी ही चीज़ों को ये दूध या दही के साथ जब आप नींबू के छिलकों को क्रश करके इसका पाउडर मिला करके जब लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें सारे ही विटामिन सी के तत्व आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो हम संतरा लेते हैं, मौसमी लेते हैं, नींबू लेते हैं, इसके जूस से ज़्यादा इसके छिलकों में जो विटामिन सी होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए छिलकों को बताया जाता है। तो वो आप क्रश करके इसमें मिला करके अपने फेस पे मसाज दीजिए, और मसाज के बाद इसको धोना नहीं है, इसको लगा छोड़ दीजिए। और लगा छोड़ने के बाद अब आप इसके साथ ही तुरंत बाद ही आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ले लीजिए, और ग्लिसरीन से भी अपने फेस को अच्छे से मसाज करते हुए इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो हमने ये पैक तैयार किया है ना, इसको आपको अपने फेस पर पे लगा करके छोड़ देना है, आंखों के चारों तरफ भी छोड़ना है। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ तो कालापन होता ही है, यहाँ पर भी कालापन आ जाता है। तो दोस्तों ये रेमेडी जो है ना आपके फेस पे, नेक पे, आंखों के आसपास सब तरह से लगानी है। और उसके बाद आपको आंखें बंद करके 15-20 मिनट से लेकर के
अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटा भी इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पैक जो है ना सूखेगा नहीं आपके फेस पे, ये आपको ऐसे ही नमी देता रहेगा, आपके फेस पे ऐसे ही ग्लोइंग बनाता रहेगा। आप यदि 1 घंटा तक भी इसको लगा रहने देंगे, तो जब आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको लगा कर छोड़ेंगे ना, तो ये अपने आप ही आपके फेस पे वो ग्लो, वो निखार देना शुरू कर देगा। और जब आपको लगे कि हाँ अब हमारे पास समय अब हमारा नहीं है, अब हमें इसे धोना है, तो दोस्तों इसे ना आप किसी भी चम्मच की मदद से इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये सूखा तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको किसी चम्मच की मदद से उतार लीजिए। और यदि आपको फेस धोना है तो धोते हुए निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसको जो है साफ़ पानी से धो दीजिए। और साफ़ पानी से धोने के बाद फिर देखिएगा दोस्तों, आपकी जो स्किन है ना, वो आपको मतलब खुद ब खुद इतनी टाइट, इतनी ग्लोइंग, इतनी जो है खूबसूरत, इतनी मतलब पहली ही बार में आपका फेस का जो कालापन था, पिगमेंटेशन थे या किसी और भी चीज़ के निशान थे ना, वो सब ऐसे गायब हो जाएंगे पहली बार में ही। तो दोस्तों इस रेमेडी को ना आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ना करिए, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की, हमारे गोरेपन की। तो इन सारी ही चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे। और आपके घर में कोई शादी पार्टी फंक्शन होने वाला है तो इसको ज़रूर ही लगा करके अपने इस्तेमाल में लाइए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।